देखिए, जब इस तरह का माहौल होता है ना और आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे होते हैं बच्चे, तो सबसे पहले हमें पूरा माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इस टाइम पे पढ़ा तो नहीं पाएंगे। मैंने एक क्वेश्चन करा था कि आप क्या बनना चाहते हो, मेरे जहन में अभी वही आया था। हमें ऐसा कोई क्वेश्चन करके या ऐसी कोई चीज़ करके या मतलब इमीडिएट कोई एक लाइक अ क्विज या क्वेश्चन, कोई एक ऐसी चीज लाना चाहिए जिससे सबसे पहले उनका माइंडसेट वहां से हटे, और प्लस उसके साथ हमें सबको साइलेंस करके एग्जाम्पल्स देने चाहिए। ठीक है, चाहे हम गुड कैरेक्टर्स के हदीस से दें, सीरा से दें, जहां से भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं वो दें। उसके बावजूद भी अगर हमें वही चीज मिल रही है तो बीच में जैसे अभी था ना, ए तू बोल, ये मजदूर है, ये अच्छा इंसान नहीं, ये वाला जो बच्चा इस तरह की बात करे आप उसको खड़ा करके पहले यहाँ बुलाएं कि चलो आपने बोला ना। सर टीचर्स ने हम सब ने टीचर्स ने एक मीटिंग की कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे जो इतनी ज़्यादा शाउटिंग हो रही है क्लासेस में, पढ़ाई नहीं हो रही है। तो मैंने एक तरीका निकाला था कि हर क्लास में एक अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो भी स्पोर्ट्स पीरियड आए वो मैं ऊपर लेकर के बैठा दूंगी, किसी को 1% भी खेलने नहीं दूंगी और पूरे 1 महीने तक एक भी क्लास में से आवाज़ नहीं है। दैट्स वेरी गुड बे। क्योंकि उनको स्पोर्ट्स पीरियड, म्यूजिक पीरियड, एक्टिविटी पीरियड इतने ज़्यादा पसंद है और ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट्स की Yes. सर इतना सेटअप हो गया कि 6 मंथ तक जो अपना काफी भी तो बस सेटअप था, किसी बच्चे ने आवाज़ से वीडियो किसी पेरेंट्स से कंप्लेन करके वो घर पे भी जाकर उसी तरह वो तो फायदा होगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटी पीरियड्स का इसके साथ बहुत ही अच्छा इंटरसेक्शन है कि आप अगर मैं बोल दिया कि ठीक है ये वीक आपको हमने बोल दिया है, टीचर आपका पीरियड नहीं लेगा, ये कुछ उठा दो और वो बिल्कुल नहीं खिलाएगी, चाहे कुछ भी कर लो। उसके बाद वो मेरे से आपस से बात करें, वो आपको नजर आएगा आपके पास में से होता है। हम कर सकते हैं ये वाला पॉइंट, वो भी कर सकते हैं, वो भी हमारा फेवर कर सकते हैं। इसलिए मैं जोर देता हूं बार बार कि कभी कभी पेरेंट्स की काउंसलिंग के सेशन भी अरेंज करने चाहिए। और अगर ऑनेस्टली मैं कह रहा हूं कि स्कूल्स अगर इसके लिए तैयार होंगे, एक इस खजराने में 2 स्कूल हैं जिन्होंने मुझसे मंथली वो मांगा है, तो वो लोग तैयार हैं और वो 2 महीने में एक बार करने के लिए एग्री हैं। बल्कि उन्होंने तो कहा ही यही था कि आप स्टूडेंट्स और इनके पेरेंट्स के सेशन ले लें। मैंने कहा कि नहीं, टीचर्स का भी ज़रूरी है। तो अगर ये मौका हमें मिले तो हमें इस पर भी काम करना पड़ेगा। यहाँ पर सुधार करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? देखिए, एक बात याद रखिए, जैसे हमने पहले दिन कहा था कि बच्चों की जो परवरिश होती है ना, तो मेरी ये चाहत है कि मुझे प्लेटफॉर्म्स मिलें और हम जो प्री वेडिंग सेशंस हो सकते हैं, ठीक है, वो, और जो टू बी पेरेंट्स हैं उन लोगों के काउंसलिंग सेशंस रखें। क्योंकि हर किसी के लिए काउंसलिंग होती है, हर किसी के लिए उसका मटेरियल है और हर चीज़ उनको दी जाए। जब उस पैराए में या उस पैरामीटर के साथ या उस दायरे के अंदर बच्चा परवान चढ़ेगा ना, नर्चरिंग उसकी होगी, आप देखें रिजल्ट्स कैसे नहीं मिलेंगे। रिजल्ट्स 110% मिलेंगे। होता यही है कि आज बच्चे माँ बाप से भी बाहर जा रहे हैं, उनको लेकर आना पड़ता है वापस, जहां से वो भटक गए, बहुत दूर चले गए। और मैं आपको एक बात और बताऊं, ये पर्सनल काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है या नए नए लोगों से मिलके बात करके एक्सपीरियंस है। मैंने उस दिन भी कहा था कि मैंने ये साइकोलॉजी का कोर्स बहुत बाद में किया है, रिसेंटली 2023-24 में किया है। उससे पहले भी ये अल्हम्दुलिल्लाह ये स्किल मेरे अंदर थी, लोगों से मिलना, बात करना, उनको समझाना, उनको किसी चीज़ के लिए मनाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। आपको एक बात बताता हूँ, आप इसको पॉजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव भी यूज़ करते हैं, बहुत काम आएगा। और हो सकता है अगर आप समझ जाएंगे तो आप हंसेंगे। आपने देखा है ना कि कुछ लोग इतने सख्त होते हैं, बहुत रूड होते हैं, कोई भी उनको क्लोज नहीं कर पाता या विन नहीं कर पाता। लेकिन आपको पता है कि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता है। जो लोग ऐसे होते हैं, ये याद रखिए कि हमारे दिमाग की लेयर्स होती हैं, है ना, हर एक इंसान की अपनी लेयर्स होती हैं। अब ये आपका कमाल है कि आप कैसे उसको इम्प्रेस कर सकते हैं और कैसे वो लेयर तोड़ सकते हैं। जैसे आपने देखा है ना कि हम फ्लाइट में सफ़र करते हैं, आसमान में फ्लाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं, फ्लाइट सीधे सीधे टेक ऑफ करती है और उड़ के बादलों के ऊपर चली जाती है, हम देख रहे होते हैं। लेकिन इसी तरीके से जब स्पेस में जाना होता है तो ऐसे नहीं जलाया जाया जाता, उन लेयर्स को ब्रेक किया जाता है। तो इसी तरह बच्चों में, बड़ों में, हर इंसान में, मैं आपसे कह रहा हूँ गारंटी के साथ कि अगर आप स्पेशली मेहनत कर लें तो कितना भी हार्ड इंसान हो
गर्ल हो, बॉय हो, मैन हो, वुमेन हो, किड हो, जो भी हो, आप उसके उस लेयर को तोड़ सकते हैं, लेकिन वो पैशन और वो स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। तो जब हम वो कर लेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। और फिर है ना, जब वो लेयर टूटती है ना, तो फिर वो इंसान कहता है कि मेरी दुनिया में आपसे अच्छा इंसान कोई भी नहीं है, या मेरी लाइफ में आपसे क्लोज और आपसे अच्छा इंसान कोई भी नहीं। वो आपसे हर बात शेयर करेगा और आपकी हर बात मानेगा। इसी वजह से ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है कि किसी से कुछ मनवाने के लिए हम उसके जो फेवरेट इंसान से या उसके जो क्लोजर से बोलते हैं, मनवाते हैं। और ऐसा होता है कि बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि यार हमारा बच्चा या हमारी बेटी जो है वो हमारी बात नहीं मानेगी, लेकिन आप जो बोलेंगे मान लेगी, आप समझाएं उसको। तो हमें वो लेवल, अब मसला ये होता है कि ये चीज़ 40 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स में एक साथ नहीं हो सकता। उसके लिए पर्सनली प्राइवेट मीटिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि उसको मौका तो मिले खुलने का, बात करने का, समझने का, समझाने का। और ये चीज़ पब्लिकली नहीं होती है। अब मसला यही होता है ना कि हमारे पास इतना टाइम तो नहीं होता कि हम हर एक के काउंसलर बन जाएं। इसी वजह से आपने देखा होगा बड़े बड़े जो कॉन्वेंट्स होते हैं, कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, या फिर फॉरेन कंट्रीज में नॉर्मल भी जो स्कूल्स होते हैं, वो ऐसे साइकोलॉजिस्ट को ऑलरेडी उनसे कांटेक्ट में होते हैं, बल्कि वो हायर करके रखते हैं। और जो भी स्पेशल केसेस आते हैं तो वो अपने स्टूडेंट्स को स्पेशल काउंसलिंग दिलवाते हैं, पेरेंट्स को दिलवाते हैं। हमारे यहाँ भी बड़े लेवल के स्कूल ये करते हैं। हर स्कूल के पास ये फैसिलिटी नहीं होती, क्योंकि वो इसको समझते ही नहीं है। बल्कि आपको पता है कि अगर हमारी सोसाइटी, ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी, अगर साइकोलॉजी छोटी छोटी चीज़ें भी समझ जाए तो हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन लोग उससे वाकिफ़ ही नहीं है, उसको जानते ही नहीं है। और हकीकत बात मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि लोगों को ज़िंदगी गुजारने का तरीका याद नहीं है, जीने का तरीका क्या होता है वो पता ही नहीं है लोगों को। एक बिल्कुल रियली सॉरी टू से, बट भेड़ बकरियों की तरह लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। और उसी तरह फिर बच्चे भी परवान चढ़ रहे हैं। फिर आदमी सोचता है कि यार हम कुछ नहीं कर सके, ये कुछ कर जाएं। तो नहीं, कुर्बानी आपने नहीं दी है तो रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं आएंगे, आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए आप लोग भी कोशिश करिएगा, मैं भी कोशिश करता हूं कि कभी हमें अगर ऐसा मौका मिल जाए कि हम बड़े बड़े सेशंस लें पेरेंट्स के, या फिर जो टू बी मैरिड हैं, या फिर जो टू बी पेरेंट्स हैं, टू बी मदर्स, टू बी फादर्स, उन लोगों के सेशंस लेने का मौका मिल जाए तो हम उसका अरेंजमेंट करें और हम ज़रूर लें, ताकि हम उनको बताएं तो सही आप कहाँ जा रहे हो। इसी वजह से वो जो बुक मैं बता रहा था पहले दिन आपको, फर्स्ट स्टेप टू जन्ना, पेरेंटिंग के उसमें है, उसमें यही सारी चीज़ें हैं जो अमेजोन पे अवेलेबल है। उसमें इस चीज़ों को मैंने वो करने की कोशिश की है। आप जब वहाँ से कोशिश करते हुए आओगे, है ना, तो फिर आपको टीन एज में आके स्कूल में टीचर से शिकायत नहीं करना पड़ेगी बच्चे की, बल्कि टीचर आपको खुद बताएगी कि हाउ गुड योर किड इज़, कितना अच्छा आपका बच्चा या आपकी बच्ची, क्योंकि आपने तरबियत करी है। लेकिन वो नहीं तो फिर आप हथियार डाल दोगे कि हमसे कुछ नहीं हो रहा है और हम नहीं कर सकते, आप करें। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखें, पॉज बिफोर स्पीकिंग। अब जो हो चुका है वो तो इन्फेंट एंड जो टीनेजर्स है उनके जो पेरेंट्स जो फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को, तो हम उससे रिड्यूस कैसे करें, हम उन्हें गाइड कैसे करें जिससे कि जो प्रॉब्लम हो चुकी है उससे हम वापस से ठीक करने की कोशिश करें। गुड क्वेश्चन। यस यस यस, ऑफ कोर्स। देखें, एक बात याद रखें, शाम का भटका हुआ अगर घर आ जाए, सुबह का भटका हुआ शाम को घर आ जाए तो उसको भटका हुआ नहीं कहते। माना हमने कि गलतियां होती हैं, लेकिन अगर आज भी जो पेरेंट्स उसके लिए तैयार हो जाएं, सबसे पहले अपने इंटेंशन दुरुस्त करके और कनेक्ट हो जाएं अल्लाह से, उसके बाद मेहनत करें, कोशिश करें, और रियली अगर चाहते हैं तो जिन चीज़ों की नीड्स होती हैं, है ना, हर एक पॉइंट से अगर मेहनत करें तो वो रिजल्ट आ सकते हैं। अब वो पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं आपको सुन के हैरानी होगी, लेकिन आप इसको ज़रा मतलब कभी आप इम्प्लीमेंट करके देखें कुछ दिन। जो बच्चे जंक फूड खाते हैं, बाहर का खाते हैं, और जो बच्चे घर का बना हुआ खाते हैं, उनकी आदतों में भी चेंजेस आते हैं, बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आते हैं। वो क्योंकि आपको पता है, चाहे जो भी हो, हम घर में जो भी खाना बनाते हैं, प्यूरिफिकेशन, सफाई, पाकीज़गी, हर चीज़ का हम ध्यान रखते हैं। कोई भी इंसान साफ सुथराई के साथ काम करता है, बट क्या यही चीज़ें वहाँ मैनेज हो रही होंगी? ऑफ कोर्स नॉट। और हम जो चीज़ें देने की कोशिश करेंगे, हम अच्छी से अच्छी प्रोवाइड करेंगे, क्वालिटी की बात नहीं हो रही है, उसके अंदर जो अपना माहौल हम डालेंगे
वो माहौल वहाँ नहीं मिलता है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जिस पे हम कंटिन्यू बात कर सकते हैं कि ये चीज़ें नुकसान देती हैं, नुकसान पहुँचाती हैं। ठीक है, ये चूंकि एक लंबा पॉइंट है तो फिर हम इस पे आगे बात करेंगे। अब देखिए उसके बाद पॉज बिफोर स्पीकिंग, क्योंकि आप लोग जब अभी बच्चे बने थे तो कंटिन्यू बोल रहे थे, और अगर मैं भी कंटिन्यू शाउटिंग करता चिल्लाता रहा तो कोई सुनता नहीं। पहले एक पॉज ले लें, ताकि उससे ऐसा पॉज नहीं कि एकदम चुप होकर बाहर निकल गए, तो लगेगा कि हम बच्चों को हरा दिया, बच्चे समझेंगे हमने हरा दिया। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, इफ यू टेक अ पॉज, कामनेस, आई कॉन्टैक्ट, ये सब चीज़ों के साथ आप लेंगे तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, फिर आप बोलेंगे, बच्चे सुनेंगे। और दूसरा, बात करते करते या समझाते समझाते थोड़ा रुक के बोलना, या फिर आपने किसी को देखा कि ड्यूरिंग योर क्लास समबडी इज नॉट इन द क्लास, आई मीन नॉट प्रेजेंट बाय माइंड, ठीक है, वो कहीं और चला गया, आप रुक गए बोलते बोलते। अब क्या होगा, सोने वाला जाग जाएगा और इधर उधर देखने वाला फौरन आपकी तरफ कि मेरी तरफ तवज्जो हुई है, तो इसका भी इंप्रेशन पड़ेगा। और अगर आप कंटिन्यू बोलेंगे तो हो सकता है जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हों वो भी सोने लग जाएं, या वो उनका ध्यान कहीं और चला जाए, या उनकी उतनी समझ में नहीं आए। तो इसलिए थोड़ा सा पॉज लेकर हमें बात करना चाहिए। यूज अ काम बट फ्रिम वॉइस, ठीक है, हमारी फ्रिम वॉइस होनी चाहिए और काम। बहुत इतना नहीं चिल्लाएं, क्योंकि हम दूसरी क्लासेस को कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, हम यहीं पर, लेकिन वॉइस इतनी लो भी नहीं होनी चाहिए कि हम मजाक बन जाएं, ठीक है। लगना चाहिए कि हम पढ़ाने आए हैं, लोरी सुनाने नहीं आए हैं। एक थोड़ा सा स्टेटस हमारा मेंटेन होना चाहिए। और देखिए, आप प्रिपेयर होके आएंगे ना तो ही वो कॉन्फिडेंट, वो कड़क जो आवाज में आएगी वो तभी आ सकती है। अगर आप जरा से भी लो हैं तो फिर नहीं आने वाली, क्योंकि आप खुद लो कॉन्फिडेंस हैं, आपको डर है, तो आप वो डर के साथ क्लास में डर के आगे जीत नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे डर है तो इसके साथ साथ आप फिर और डराए चले जाएंगे। इसलिए द क्वाइटर द टीचर द मोर स्टूडेंट लिसन, जितना कामनेस के साथ, जितनी मतलब जिसको कहते हैं ना कि खामोश फिजा में काम करना, एक शांत माहौल में काम करना, जितना आप वो करेंगे उतनी आपकी बात सुनी जाएगी। जितना आप चिल्लाएंगे उतना आप जो है, याद रखें, खाली बर्तन बचता ज्यादा है। जितना इंसान चिल्लाएगा तो पता चलेगा कि उनको पता नहीं है, कुछ आता नहीं। करेक्ट बिहेवियर नॉट इमोशंस, कुछ कुछ बच्चे इमोशनल होते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स होती है, हम उनके जो है बिहेवियर को करेक्ट करने की, मतलब इमोशन को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बिहेवियर करेक्ट करने की ज़रूरत होती है हमें, अपने आप को भी और उनको भी इस तरीके से तब्दील करने की ज़रूरत होती है। हम इमोशन चेंज नहीं कर सकते। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट साइकोलॉजी, ठीक है, एवरी बिहेवियर हैज़ अ रीज़न। जो भी बिहेवियर है, आइदर किड्स इज शाउटिंग, either a student are saying something, he is not taking proper response, he is not giving response, he is not paying attention towards you, all the things, everything has a reason। हर चीज का एक रीजन होता है, हमें उसको समझना पड़ेगा। एवरी बिहेवियर इज कम्युनिकेशन। बच्चा जिद कर रहा है तो क्यों कर रहा है? कुछ माएँ करती है ना कि बच्चा नहीं खा रहा है, ठूस ठूस के खिलाती हैं, क्यों? पहले आप समझें तो कि वो क्यों नहीं खा रहा है, वो नहीं सो रहा है तो क्यों नहीं सो रहा है। हमने वाई के पीछे जाके नहीं देखा होता है, हम तो व्हाट देख रहे होते हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे नहीं जाते, हमें क्यों के पीछे जाना पड़ेगा। इमोशनल नीड्स इफेक्ट लर्निंग, ठीक है, जब इमोशनल नीड्स होती हैं तो वो लर्निंग को इफेक्ट कर जाती हैं। कि इमोशनल नीड्स को फुलफिल किया जाए तो फिर वो सिखाएंगे भी आपको, वो चीज़ें बताएंगी भी, वो मतलब वो चीज़ें आपके सीखने में भी आसानी होगी और आप काम भी कर पाएंगे। वरना इमोशनली कोई डाउन है तो वो सीख भी नहीं पाएगा। ऑब्जर्व बिफोर जजिंग, ठीक है, हम किसी के भी बारे में ये तो यूज़ कर सकते हैं कि पहले हम देखें, ऑब्जर्व करें, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ तो होता यही है कि बस चुटकी बजती है और किसी के बारे में जजमेंट आ जाता है, वो तो है ही ऐसा, स्टूडेंट्स तुम तो है ही ऐसे, वो तो बहुत वीक है, वो बहुत डल है, वो डम है, वो सीखना ही नहीं चाहता है। नो, observe before judging, then after that you should take any judgment or any decision। connection improves behavior। आप कनेक्ट होंगे पर्सनली, बिहेवियर तब्दील हो जाएगा। आप देख लेना कि कोई, चलें क्लासरूम के बाहर कोई बहुत रूड इंसान है, खतरनाक है, सख्त है, अब उससे आप कनेक्ट ही नहीं, दूर दूर से देख रहे हैं तो आपको भी लगेगा, बट कनेक्शन होगा तो आपको पता चलेगा कि बिहेवियर में भी तब्दीली आती है। या कोई इंसान किसी वजह से हर्ट हुआ है, उससे भी हम कनेक्ट होंगे तो फिर तब्दीली आएगी। बिहाइंड एवरी बिहेवियर इज अ नीड
दैट इज आस्किंग टू बी अंडरस्टूड, ठीक है, होनी चाहिए कि हम उसको फुलफिल करें। आ गया, डोंट आस्क व्हाट्स रॉन्ग विद दिस चाइल्ड, आस्क व्हाट इज दिस चाइल्ड ट्राइंग टू टेल मी, ठीक है, उसका बिहेवियर, उसका कम्युनिकेशन हमें कुछ बताना चाह रहा है, हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ये हमें ये पॉइंट्स हमें याद रखने चाहिए। वाई स्टूडेंट्स मिसबिहेव, क्यों करते हैं वो? बिहेवियर इज अ सिम्टम नॉट द प्रॉब्लम, बिहेवियर प्रॉब्लम नहीं होते हैं, ये सिम्टम, और छोटे बच्चों में ज्यादा होता है, इसलिए इसको सीखना ज्यादा जरूरी है। अटेंशन सीकिंग, ठीक है, हमें इन चीजों पे, इन पॉइंट्स पे बहुत मेहनत करके काम करना चाहिए कि बिहेवियर क्यों वो हो रहा है। कभी कभी बच्चों को अटेंशन नहीं मिलता है, वो अटेंशन चाहते हैं, उसके लिए हरकतें करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मदर्स जो होती हैं वो फोन में लगी हुई हैं, ड्रामास देख रही हैं या कुछ भी कर रही हैं, और बच्चा परेशान हो रहा है, रो रहा है, फिर वो शिकायत करना तो बंद कर देता है, लेकिन उसका बिहेवियर पूरी तरह से तब्दील हो जाता है, वो अटेंशन चाहता है। नीड फॉर कनेक्शन, ठीक है, कनेक्ट होने की भी जरूरत होती है, हम वो कनेक्शन दे ही नहीं पाते, हमें टाइम ही नहीं है, हम ये समझते हैं हम बेस्ट कर रहे हैं। आपको पता है कभी कभी कुछ लोग फैमिली को टाइम न देने की वजह से वो अपने प्रोफेशन में तो बहुत कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अपना घर नहीं बचा पाते हैं, ठीक है, क्योंकि कनेक्शन भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम स्टूडेंट्स के साथ करेंगे तो फिर वो हमारे काम आएगा। उसके बाद है इमोशनल स्ट्रगल्स, कभी कभी कोई इमोशनली बहुत डाउन है, कभी कभी ऐसा होता है, ये एक्सपीरियंस आपने कभी करा होगा, कोई बच्चा परेशान है, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आपने उसके पीठ पे हाथ रख के, उसके सर पे हाथ रख के पर्सनली उससे जरा सा पूछ लिया, तो कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल रोने लग जाते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स है, हमें ये मसला, ये चीजें। अब आप मॉरल सपोर्ट उसको कर दें, फौरन उसके अंदर तब्दीली आ जाती है। होम एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस, ये हमें हर तरह से देखना चाहिए कि कहाँ पे, हर तरह, देखिए वही बात है कि हर सबको कहते हैं ना, एक ही डंडे से सबको नहीं हकाया जा सकता, एक ही आइडिया सब पे ट्राई नहीं किया जा सकता, हर तरह के डिफरेंट आइडियाज, आइदर यू आर ट्राइंग एट द होम, सो वो आइडियाज भी हम यहाँ ट्राई कर सकते हैं, और सोशल आइडियाज भी, जो भी हम कर सकते हैं हमें बेस्ट से बेस्ट करना चाहिए, और हम सिचुएशन के हिसाब से समझ सकते हैं कि व्हाट किड्स नीड, विच वे शुड बी यूज, कौन सा तरीका यूज होना चाहिए। स्टूडेंट इन्फ्लुएंसेस है, जैसे हमने यहाँ उन्हें सिखाया, घर में माहौल भी अच्छा रखा, लेकिन बच्चे जैसे दूसरे पेरेंट्स के जो बच्चे आते हैं वो तो बाहर खेलने जाने देते हैं, फिर वो संगत का असर बहुत जल्दी आता है बच्चों में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, उसके लिए एक चीज ये जरूरी है कि हम बच्चों को बहुत वॉच आउट करें, ठीक है। क्या होता है, हमारे बच्चे बाहर निकलते हैं, बाहर जाते हैं, अब वो माहौल तो सीख के आ रहे हैं, जब वो वापस आते हैं या कोई ऐसी हरकतें हम देख रहे हैं तो फौरन हमको उस पे फौरन हमें पूछना चाहिए या फौरन रिएक्शन देना चाहिए। माँ बाप अक्सर उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना अपने बच्चों पे, हमारा बेटा गलत तो करेगा ही नहीं, वो तो बहुत अच्छे संस्कार वाला है, ऐसे बच्चे कभी कभी या फिर ऐसा कर सकते कि उनकी लाइफ बिजी कर दें हम, ये तो सबसे अच्छी बात है। फिर वो बच्चा वो खेलने का समय नहीं मिल पाता, मदरसा है, कोचिंग है, ये है। अगर वो नहीं मिलेगा तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ एंटरटेनमेंट का इंतजाम करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम उसको मिले, भले वो वीकली ही क्यों ना हो, या हम लेकर जाएं, या ऐसे माहौल में, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो मतलब अगर बच्चे कहीं जा रहे हैं तो उनके फादर आसपास हैं, वो लेके जा रहे हैं कि कहीं ये बाहर के माहौल में ना, और स्पेशली जो हमारे यहाँ के बहुत से ऐसे लोग जो वाकई फिक्रमंद है, जो यूरोपियन कंट्रीज में हैं, तो वो यही करते हैं कि वीकली बच्चों को पार्क लेके गए, या कहीं पर टर्फ बुक कर लिया, मॉल लेके चले गए, किसी म्यूजियम में लेकर चले गए, क्योंकि उनको एंटरटेनमेंट भी करना है और उनको बाहर के माहौल से भी बिजी रखने के बाद वीकली उनको एंटरटेन करना, कहीं तो देना पड़ेगा, वरना फिर वो नुकसान होगा, ठीक है। अब देखिए, students who need the most love often ask for it in the most difficult ways, उनको ज़रूरत होती है मॉरल सपोर्ट की, मोहब्बत की, एक इमोशनल सपोर्ट की, अब लेकिन वो बता नहीं पा रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से वो उसका इजहार करते हैं। अब वो हमें आना चाहिए और वो हमें समझना चाहिए। लुक बियॉन्ड द बिहेवियर, उसके पीछे तक देखना, यह टीचर का काम है। हैंडलिंग डिफिकल्ट स्टूडेंट्स, अब मैं और तेज़ करूँगा क्योंकि कुछ स्लाइड्स बाकी हैं और मुझे ख़त्म करना है। करेक्ट द बिहेवियर विदाउट लूजिंग द चाइल्ड, आप बिहेवियर करेक्ट करें, उनको अगर आपने खो दिया, वो टूट गए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड बिफोर रिएक्टिंग, ठीक है,
रिएक्ट करने से पहले समझना भी जरूरी है। डोंट टेक इट पर्सनली। किसी बच्चे ने, जैसे अभी आपने चिल्लाया था या पूछा था कि सर आप क्या बनोगे, ठीक है, अब अगर मैं इसको पर्सनल ले लेता, किसी स्टूडेंट ने की बात को आपने पर्सनल ले लिया, तो मैं ये नहीं कहता कि मुझे जो बनना था वो मैं बन गया। मैं कहता बेटा बाहर मिलो ठीक है, फिर बताएंगे कि क्या करना है। डोंट टेक इट पर्सनली, ठीक है, होता है क्लासरूम में, आपको मैनेज करना है। उसके बाद स्टे काम एंड रिस्पेक्टफुल। आप हर टाइम आके उठपटांग बातें करेंगे या जोकरों वाली हरकतें करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। रिस्पेक्टफुल आपको बनना पड़ेगा, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। करेक्ट प्राइवेटली वेन एवर पॉसिबल, ये चीज कम हो पाती है कि प्राइवेटली हम करेक्ट करें इंस्टेड ऑफ डूइंग इट इन पब्लिक, ठीक है। द गोल इज नॉट टू विन अगेंस्ट द स्टूडेंट, द गोल इज टू विन द स्टूडेंट। हमें स्टूडेंट, हमने उसको चुप करा लिया, नॉट अ बिग डील, हमने उसको समझ के समझा लिया और उसको अपना बना लिया, इट इज मैटर्स, ठीक है। कनेक्ट, अंडरस्टैंड, देन करेक्ट। हम पहले ही करेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो टूट जाता है। पहले समझेंगे, कनेक्ट होंगे, फिर करेक्ट करेंगे, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस इन टीचिंग, मैनेज यूर सेल्फ बिफोर मैनेजिंग द क्लासरूम। पता लगा कि कोई टीचर ऐसी इमोशनल है, जरा सा कुछ देखा तो इंस्टीड ऑफ हैंडलिंग द थिंग खुद ही रोना शुरू कर दिया, या मालूम हुआ बच्चों को चुप कराना था, टीचर प्रिंसिपल या जो है डायरेक्टर वो चुप करा रहे हैं टीचर को। तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। इतना वीक नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें इस पे काम करना चाहिए। टीचर मूड अफेक्ट्स स्टूडेंट्स, ठीक है। टीचर के जो मूड्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को इफेक्ट करते हैं। आपका मूड अच्छा होना चाहिए, कम से कम एज अ टीचर आपका मूड टीचिंग मूड में आना चाहिए आपको, ठीक है। स्पीच देने वाले मूड में नहीं आना चाहिए, या फिर किसी को कंट्रोल करने नहीं, बल्कि टीचिंग मूड में आना चाहिए। टीचर काम काम क्लासरूम, काम टीचर काम क्लासरूम। जितना आप सही रहेंगे, आपका मूड आपके का मामला सही रहेगा, उतना ही ज्यादा आपके क्लास भी सही रहेगी। और उसके बाद वर्ड्स मैटर करते हैं, आपने क्या बोला है वो मैटर करता है, चाहे आप घर में हो चाहे क्लास में हो। टोन क्रिएट्स डिसिप्लिन। आप एक अच्छे टोन में बात कर रहे हैं, कुछ लोगों के अंदर लड़ने वाली क्वालिटी ज्यादा होती है तो वो चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, कुछ बेचारे बहुत लो होते हैं। एक मेंटेन होना चाहिए लेवल हमारा, उसमें हमको करना चाहिए। स्टूडेंट्स मे फॉरगेट योर लेसन बट दे विल रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील। पीछे भी आया था, क्या बोल के, किस टोन में, किस अंदाज से आपने पढ़ाया है, किस मूड के साथ, दे विल रिमेंबर। तो इसलिए पॉज, थिंक, रिस्पॉन्ड, नॉट रिएक्ट, रिग्रेट, रिपेयर। फटाफट बोलना, ये जुमला जिंदगी में बहुत काम आएगा। अक्लमंद सोच कर बोलता है और बेवकूफ बोल कर सोचता है, ये याद रखें। खुद इस पे इंसान अपने आप को तोल सकता है। प्रोफेशनल एंड स्कूल कल्चर, ग्रेट स्कूल्स आर बिल्ट बाय ग्रेट टीम, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट योर कॉलीग्स, ठीक है। अगर आप एक स्कूल में काम कर रहे हैं एज अ टीम, एज अ वन टीम, तो प्लीज आप अपने लिए, अपने साथियों के लिए लॉयल रहेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर एक बात सोचें, मैं कभी कभी किसी इंस्टीट्यूट में ये देखता हूँ क्या टीचर में पॉलिटिक्स और कंपटीशन चल रहा है, तो आप बताएं वो स्कूल ग्रोथ कैसे करेगा। आप काम किसके लिए कर रहे हैं? एक स्कूल के लिए काम कर रहे हैं ना, एक के लिए। और आपका क्या मकसद है? स्टूडेंट को आगे बढ़ाना। उसी में पॉलिटिक्स करने लग जाएंगे तो फिर पॉलिटिकल लीडर्स क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए पॉजिटिव कम्युनिकेशन, ठीक है, among the colleagues it must be important to have positive communication। आपके कॉलीग्स में, आपके दरमियान, ठीक है, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, सब होते हैं, लेकिन एकदम बिल्कुल मारने मरने पे उतारू हो जाए या लड़ाई हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिस्पेक्ट भी होना चाहिए और पॉजिटिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। उसके बाद सपोर्ट स्कूल पॉलिसीज, ये इंपॉर्टेंट है। आप समझें हम अपने सब्जेक्ट के हीरो हैं, स्कूल वाले को तो जरूरत है हम अपने रूल्स खुद बनाएंगे, ये नहीं। आप कुछ भी हैं लेकिन आपको एक सिस्टम के तहत काम करना है, तो उस पॉलिसीज का आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। वर्क एज अ वन टीम, ठीक है। लाइक दिस यू हैव टू वर्क, नॉट लाइक दिस। एक टीम की तरह काम करेंगे तो ग्रो करेगा। और कभी भी याद रखें, टीम वर्क इज मच मोर बेटर देन अ पर्सन वर्क। एक इंसान से ज्यादा, क्योंकि
50 तरह के ओपिनियन सामने आते हैं, एक्सपीरियंस सामने आते हैं और बहुत अच्छा काम होता है, इसलिए हमें करना चाहिए। स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम व्हाट टीचर्स डू टुगेदर, नॉट ओनली फ्रॉम व्हाट टीचर्स टीच। आप टीचर्स आपस में बैक बाइटिंग कर रही हैं, उसने ऐसा करा था, इसने ऐसा बोला था, वो तो है, उसका तो काम ही यही है, तो आपके स्टूडेंट्स किससे सीखेंगे? आपसे सीखेंगे। आप आपस में रिस्पेक्टफुल हैं, आपका बिहेवियर अच्छा है, आपस में आप बहुत कनेक्टिव हैं, तो एग्जाम्पल भी बनेंगे और स्टूडेंट्स आपसे क्या करेंगे? सीखेंगे, इसलिए इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। आप देखिए प्रैक्टिकल क्लासरूम सिस्टम क्रिएट कंसिस्टेंसी, क्लियर क्लासरूम रूल्स। आपकी क्लास में, मेरी क्लास में तो ये रूल है, मैं ये एक बात कह रहा हूँ, मतलब आप ये कहेंगे ये रूल्स हैं, आपको ये चीजें करना है, आपको होमवर्क भी करके आना है, आपको फला चीज भी करना है, जो भी होगा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आप सेट करें, डेली रूटीन्स आप बनाएं, उसके हिसाब से काम करें, और प्लीज विद कंसिस्टेंसी, नॉट एक दिन करके एक हफ्ते छोड़ दिया, इट शुड नॉट बी लाइक दिस, ऐसे काम नहीं करता। कंसिस्टेंट डिसिप्लिन कंसिस्टेंटली होगा तो काम होगा। एक्टिव स्टूडेंट एंगेजमेंट, आप स्टूडेंट को एंगेज करें और उसको एक्टिव रखें, ये आपका काम है, ये आपकी कला है, ये आपकी क्षमता है, और अगर आपको नहीं आइडियाज पता है तो आप इस पे वर्कआउट करके आए, लेकिन आप इसके बगैर अच्छा नहीं कर सकते। डोंट रिले ऑन मोटिवेशन, बिल्ड सिस्टम्स। आपने इतना मोटिवेट कर दिया एक स्टूडेंट्स को कि वो उसको ऊपर चढ़ना है, अब वो ये कोशिश करेगा मैं डायरेक्ट उड़ के चला जाऊं, ऐसा नहीं होता है, बल्कि उसको सीढ़ी के जरिए से बताना पड़ेगा कि ये तरीका है, ये रास्ता है, इस पे काम करना है। एवरी इफेक्टिव क्लासरूम्स नीड्स, ये पॉइंट फोटो ले लें या वो कर लें कि ये काम आएंगे। क्लियर एक्सपेक्टेशंस, कंसिस्टेंट रिस्पॉन्सेज, ओके, प्रेडिक्टेबल रूटीन्स, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, हर क्लासरूम में इसकी ज़रूरत होती है, इसके साथ आप काम करेंगे, आप एक अच्छा क्लासरूम मेंटेन कर पाएंगे। ले लिए फोटोज, आगे बढ़ जाएं, बस ये लास्ट है। यू आर नॉट जस्ट अ टीचर, यू आर अ बिल्डर्स ऑफ जनरेशंस, योर कैरेक्टर लीव्स अ lasting impact, one teacher can change a life. Education is more than a syllabus and it's all relates to you. तरबिया बिल्ड्स द फ्यूचर, सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ एकेडमिक्स नहीं बनाती, बल्कि जो तरबियत आप करेंगे वो फ्यूचर बनाता है। इफ वी ट्रांसफॉर्म टीचर्स वी कैन ट्रांसफॉर्म जनरेशंस। टीचर्स अगर सही हैं तो सब कुछ सही है, वरना इंजन ही गलत है तो ट्रेन गलत ट्रैक पे जाएगी, क्योंकि सब उसके पीछे हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ अ गुड टीचर कैन नेवर बी मेजर्ड, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आपको एक बात याद रखें, एक टीचर को दुनिया में कोई उसका बदला नहीं दे सकता। ये बात आप यहाँ मत यूज करिएगा कि हाँ हमारी सैलरी बहुत कम है, ठीक है, बात उससे नहीं हो रही है। जो रिवॉर्ड है वो आपको स्टूडेंट्स नहीं दे सकते, आपका वो आपकी कितनी खिदमत कर लें, कुछ भी कर लें, बट दे कांट, वो तो आपको वहीं जा करके मिलेगा, और उसकी आपकी लाइफ में भी मिलेगा, एंड इन द हियर आफ्टर आल्सो यू विल गेट, बट हियर वी कांट मेजर इट, ठीक है। तो ये चीजें थी। अब इसके बाद में आता है जज़ाकुमुल्लाह, थैंक यू फॉर योर टाइम, अटेंशन एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। आपने जिस हिसाब से सुना है तीनों दिन, जिस हिसाब से, क्योंकि आपने एक थोड़ी सी पिक्चर मुझे वो भी दिखाई कि आप लोग कैसे फेस करते हैं और आपने मुझे क्या फील दिया है, तो उसके लिए तो जितनी बार आपको थैंक यू बोला जाए कम है, ठीक है। यू आर मोस्ट वेलकम। अब ये देखिए, may Allah bless your efforts, your students and your contribution to building future generation, ठीक है। ये यहाँ पे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मुफ्ती अबू सफ़वान फ़ारूक़ी के नाम से, यूट्यूब पे अबू सफ़वान फ़ारूक़ी नदवी ऑफिशियल के नाम से है। ये मेरा ऑफिशियल नंबर है जो मेरी वेबसाइट्स पे भी